अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी रेस्टोरेंट स्टाइल में वाइट कढ़ाई। तो वीडियो को लाजमी आपने एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक करिएगा। तो जी, सबसे पहले हमने कढ़ाई के अंदर ऑयल शामिल किया था। ऑयल मेरा 1 से 1.5 कप के करीब ऑयल था। अब मैं इसके अंदर तेज़पात का पत्ता और 1 से 2 में इसमें बड़ी वाली इलायची शामिल करूँगी और उसके बाद मैं इसके अंदर पिसी हुई प्याज शामिल करूँगी। ये प्याज का पेस्ट था मेरा। 2 बड़ी साइज़ की प्याज ले लें आप, उसको ग्राइंड कर लें और उसके बाद ये इसके अंदर आप शामिल कर दें। ये देखें, प्याज को हम हल्की आंच पर चमचा चलाते रहेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए हम प्याज को पकाएंगे ताकि प्याज की हमारी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और प्याज को हमने ज़्यादा नहीं पकाना कि उसका कलर चेंज हो, बस प्याज को हमने कलर वाइट ही रखना है। लेकिन उसकी जो स्मेल होती है उस जब तक ख़त्म नहीं होती, हमने जब तक बस इसको पकाना है। तो ये देखिए कि प्याज की हमने पानी खुश्क होने तक उसको पकाया है। ये देखें, प्याज का पानी खुश्क हो चुका था, ऑयल हमारा सेपरेट होने लगा था और प्याज का हमारी स्मेल भी ख़त्म हो चुकी थी। ये देखें, और प्याज का हमारा जो कलर है वो वाइट ही है, प्याज का कलर चेंज नहीं हुआ है और उसकी स्मेल अच्छे से ख़त्म हो चुकी है। तो ये देखें, अब हम इसके अंदर अपने चिकन शामिल करेंगे। चिकन हमारी लगभग 3 पाव के करीब है। चिकन को अब हम प्याज के अंदर शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे और प्याज को हम चिकन के साथ भी अच्छे से पकाएंगे। कम से कम हम इसको 3 से 4 मिनट तक हम प्याज को अच्छे से चिकन के साथ पकाएंगे ताकि चिकन का हमारा कलर जो है वो चेंज हो जाए और प्याज अच्छी तरीके से और सॉफ्ट और उसकी स्मेल भी अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट तक हमने इसको पकाना है। तो जब तक हम इसको पकाते हैं तो आपने जब तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को साथ ही प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो ये देखिए जी, प्याज का हमारे पानी खुश्क हो चुका था और जो हमने चिकन डाली थी उसका कलर भी हमारा चेंज हो चुका है। चिकन हमारी ये देखें जी कितने अच्छे से पक चुकी है और हमारा जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो चुका है ज़बरदस्त सा। अब हमने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट हम 1 से 2 खाने के चमचे इसमें शामिल करेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके भी हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम पकाएंगे। ये देखें, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको पका दें ताकि अदरक लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए और चिकन हमारी और अच्छी तरीके से फ्लेवर वाली हो जाए और चिकन की स्मेल होती है अदरक लहसुन से वो भी ख़त्म हो जाती है। तो हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। ये देखिए, झटपट में हमारी ये बन के वाइट कढ़ाई हमारी रेडी हो जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त लगती है और खाने में भी बहुत मज़ेदार और जूसी होती है। तो आपने जब भी कभी कोई दावत हो, आपके मेहमान आने वाले हो या आपने वैसे भी घर में बनाना हो तो इसको आप लाजमी बनाएं, लाजमी ट्राई करें। और बहुत ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आने लगी, मसाले मेरे सारे भुनने लगे हैं। अब मैं अपने इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। ये देखें, अदरक लहसुन मेरा अच्छे से भुन चुका था। तो अब मैं इसके अंदर मैंने 2 खाने के चमचे इसके अंदर भर के काली मिर्च, 1 खाने का चमचा मैंने पिसा हुआ धनिया और 1 से 1.5 खाने का चमचा मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया था। आप नमक अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, आप अगर चाहें तो वाइट पेपर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और अगर नहीं तो आप इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हों। दोनों का फ्लेवर एक ही होता है। तो ये देखें, मसालों को हम अच्छे तरीके से डाल के भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और अब हम इसके अंदर कुटा हुआ धनिया और भुना हुआ कुटा हुआ धनिया और भुना कुटा ज़ीरा मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। तो ये दोनों को मैंने भून लिया था और हल्का हल्का सा इसको दरदरा सा पीस लिया था। तो इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर और बहुत ज़बरदस्त सा इसका की खुशबू आती है। तो ये आप लाजमी इसमें ऐड करें। तो ये देखें, मसाले हमारे बहुत अच्छे से भुन रहे थे। 1 से 2 मिनट के लिए हम मसालों को अच्छी तरीके से चिकन के साथ भूनेंगे ताकि हमारी चिकन अच्छे से फ्लेवर हमारा बहुत ज़बरदस्त इसका है।
अब मैंने दूसरी तरफ दही ले लिया था, दही के अंदर अब मैं अच्छी तरीके से दही को फेंट लूँगी और दही के अंदर मैं कोटी हुई हरी मिर्च शामिल करूँगी। हरी मिर्चों को मैंने कोट लिया था मोटा मोटा सा, तो इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। तो हमारी वाइट कढ़ाई देखने में तो वाइट होगी लेकिन खाने में बहुत स्पाइसी और बहुत मज़ेदार सी होती है। तो हरी मिर्च मैं इसमें दही में अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लूँगी ताकि दही में इसका फ्लेवर मिक्स हो जाए, और उसके बाद हम दही को हम चिकन के अंदर शामिल कर देंगे। ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त से इसका कलर आ रहा है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अब हम दही को डालकर चिकन को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक कर हम इसको 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे ताकि चिकन हमारी अंदर तक से हमारी चिकन अच्छे से गल जाए। और उसके बाद जो है हम आपसे मिलते हैं। तो ये देखें जी चिकन हमारी 5 से 7 मिनट के लिए हमने ढक कर पकाई थी और ये देखें जी हमारी जो है अच्छे से चिकन गल चुकी है और दही का पानी हमारे खुश्क हो चुका है। ऑयल हमारा सेपरेट होने लगा था, तो हमें थोड़ा सा इसी तरीके से ग्रेवी वाला चाहिए। बहुत ज़्यादा हमने इसको ड्राई नहीं करना है। अगर आप चाहें तो बहुत ज़्यादा ड्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये इसी तरह से पसंद है, तो मैं थोड़ा सा इसको ग्रेवी वाला हल्का हल्का सा रखूँगी ताकि जब हमारी क्रीम शामिल हो तो हम वो ज़बरदस्त हो। आधा लीमू हमने इसके अंदर काट के शामिल कर दिया था। अगर आपका लीमू छोटा हो तो आप पूरा लीमू भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। ये देखें ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आने लगी और इसका ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। तो बस अब लास्ट में हम इसके अंदर क्रीम शामिल करेंगे। ये टेट्रा पैक की कोई भी क्रीम आप ले सकते हैं। अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल ना हो तो आप घर में मलाई जो होती है वो भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। ये देखें 1 कप मैंने इसके अंदर क्रीम शामिल करी है। क्रीम शामिल करके हम इसको अच्छी तरीके से एकजान करेंगे ताकि हमारा जो मसाला और चिकन है वो अच्छे से क्रीम के अंदर मिक्स होके अच्छी क्रीमी सा फ्लेवर हो जाए। ये देखें ज़बरदस्त सा। बस हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे और हमारी जो वाइट कढ़ाई है क्रीमी सी रेडी हो चुकी है, जो खाने में बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार और बहुत स्पाइसी होती है और देखने में बहुत ही डिलीशियस सी और बहुत ही क्रीमी सी। तो ये देखें जी अच्छी तरीके से मैं इसको मिक्स कर चुकी हूँ। 1 से 1.5 मिनट के लिए अब हम इसको पकाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये 1 से 1.5 मिनट में बनके हमारी रेडी हो जाएगी। ये देखें जी 1 से 1.5 मिनट हमने इसको पका लिया है और ये रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। तो ये देखिए जी कितनी ज़बरदस्त सी इसकी कलर और इसकी खुशबू बेहतरीन सी इसकी आ रही है। जब आप इसको बनाएंगे तो आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू है और खाने में बहुत ही लाजवाब ये बनती है। तो बस ये देखें हमारी वाइट कढ़ाई ज़बरदस्त सी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें कट करके डालूँगी। ये देखें ज़बरदस्त सी मोटी वाली मिर्चें मैंने थोड़ी सी इसके अंदर कट करके डालूँगी और थोड़ा सा मैं इसके अंदर हरा धनिया डालूँगी। तो जी हमारी ज़बरदस्त सी झटपट सी कढ़ाई रेडी हो चुकी है। तो आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।